नमस्कार साथियों। आज मैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हूँ और ये क्वेश्चन एनआईएस बोर्ड के लिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। सीबीएसई ने मेनी टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म DKD स्टडी सेंटर पे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल होगा और प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन 4x अपॉन साइन x। आप देख रहे हैं साइन 4x है और नीचे साइन x है। हम ऊपर एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि साइन 2x की फार्मूले के अकॉर्डिंग हाफ एंगल का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। हाफ एंगल का फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूले का जिक्र मैंने मेनी टाइम्स किया है, तो आज फिर एक बार हो रहा है। हाफ एंगल फार्मूला ये कहता है क्या कि अगर साइन 2x हो तो यहाँ लिखते हैं हम 2 साइन x इंटू कॉस x। लेकिन अगर यहाँ 2x होता है तो यहाँ x और x होता है, ये हाफ हो गया। अगर यहाँ साइन 4x है तो हम लिखेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। मतलब हाफ एंगल का फार्मूला ये कहता है यहाँ 2x है तो यहाँ साइन x और कॉस x, यहाँ साइन 4x है तो यहाँ साइन 2x इंटू कॉस 2x। रियल? अब आते हैं इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे। इस फार्मूले का यूज हम इस प्लेस पे करेंगे। अब हो गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन साइन x dx। अब वंस अगेन एक चीज और देख रहे हैं, अभी भी ये यहाँ फार्मूला और बन रहा है। ये वाला फार्मूला फिर एक बार ब्रेक कर दें, जिससे ये सिंगल साइन में हो जाए और ये कैंसिल। अब क्या हो गया? इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x। इस साइन 2x को हमने फिर ब्रेक कर दिया, ये वाला साइन 2x के प्लेस पे, तो साइन x इंटू कॉस x हो गया इंटू कॉस 2x अपॉन साइन x अपॉन साइन। अब एक चीज और है, हमने यहाँ कुछ किया नहीं। हमने किया क्या? साइन पे पावर 4x को साइन 2x 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x रख दिया हाफ एंगल के पास। फिर साइन 2x को हाफ एंगल में ब्रेक किया तो 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए 2 साइन x, ये 2 थोड़ा सा छोटा हो गया, 2 साइन x इंटू कॉस x में हमने ब्रेक किया। ये साइन 2x की वैल्यू। अब ये साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, यहाँ dx, ये dx। नीचे एक स्टेप तो दिख ही रहा होगा, एक स्टेप और। अब ये हो गया 2 2 जा 4, तो एक 2 बाहर ले लेंगे और एक 2 ऊपर रख दें, तो 2 cos 2x ऊपर क्या बचा? cos 2x इंटू कॉस x। अब एक फार्मूला बनना है। फार्मूला क्या यहाँ फॉर्मेट हो रहा है? 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। मतलब यूजिंग फार्मूला क्या है? यूजिंग फार्मूला 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसी फार्मूले का हम यूज कर लिया। ये cos a है, ये cos b, जिससे हमारा एक फॉर्मेशन बन जाए और cos के फॉर्मेट में हम उसे इंटीग्रल कर लें। अब हमारे पास क्या हो गया? 2 इंटीग्रल ऑफ cos a की वैल्यू क्या है? 2x और b की वैल्यू x है, तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस x प्लस cos ऑफ 2x माइनस x। ये हो गया हमारा फार्मूला 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फार्मूला हमने यहाँ लगाया, तो कहता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या कहता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो a की वैल्यू 2x है यहाँ और b की वैल्यू x है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b कर दिया, यहाँ dx है। अब ये क्या हो गया? 2 इंटीग्रल ऑफ cos 3x प्लस cos x, ये dx हो गया। अब क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 cos
इंटीग्रल कॉस 3x dx प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रल ऑफ cos x dx। cos x का तो हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। cos 3x का जब करेंगे तो 3x को पहले हम t एज्यूम कर लें, तब करें तो बेटर होगा। तो यहां क्या किया, लेट 3x इक्वल टू t, तो ये हो गया 3dx इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3dx इक्वल टू dt। तो ये से जब 3x को t से रिप्लेस करेंगे तो dx को 3dt से करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 यहां ला दें पहले, तो 2 इंटू 3 इंटीग्रल ऑफ cos t dt, और इसका जब किए तो प्लस 2 cos x का माइनस ऑफ sin x हो गया, माइनस ऑफ sin x प्लस c लिख दी। अब t की वैल्यू cos t का भी हो जाएगा 6 माइनस ऑफ sin t, माइनस ऑफ sin t प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 sin x प्लस c। अब एक चीज देखिए, t की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दें। t की वैल्यू हमने अपनी सुविधा के लिए 3x को t एज्यूम किया था। अच्छा, अगर हम ना एज्यूम करते तो डायरेक्टली 1/3 करके भी काम कर सकते थे। ये 1/3 होगा, सॉरी 3x मतलब ये dt/3 हो जाएगा, ये चीज होनी चाहिए, सॉरी थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई, 1/3 होगा ये, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, सॉरी ये 3/t। तो अगर हम cos 3x को t नहीं जूम करते 3x को, तो हम क्या लिख सकते थे, sin 3x माइनस sin 3x अपॉन 3, ये लिख सकते थे। तो अब ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 2/3 और t किया sin t माइनस 2 sin x प्लस c। अब हम चाह रहे हैं कि जो t की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो लिखेंगे बाई substituting the value of the value of t equal to 3x। तो हम यहां कर दें थोड़ा सा, तो ये हो गया माइनस 2/3 साइन 3x माइनस साइन 2 sin 3x 2 sin x प्लस c। ये रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था और कुछ था नहीं, और इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर रिवीजन में देखते हैं। ठीक है, क्लियर। हम एक चीज देखते हैं, साइन 4x अपॉन साइन x है, तो sin 4x को हमने ब्रेक किया 2 sin 2x इंटू cos 2x, चूंकि ये हाफ एंगल का फार्मूला का था, 4x को हम ये लिख सकते हैं। फिर sin 2x को हमने क्या ब्रेक किया, 2 sin x इंटू cos x। अब sin से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, एक 2 को बाहर लिया, एक 2 अंदर रह दिया, तो 2 cos 2x इंटू cos x हो गया। अब यहाँ 2 cos a cos b, मतलब हमने क्या बनाया, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला ब्रेक किया, और ये फार्मूला क्या कहता है, 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये कहता है फार्मूला कि एक बार cos के a को b में ऐड कर दो, एक बार cos के साथ a में से b को सबट्रैक्ट कर दो। ये 2 cos a cos b का फार्मूला है। तो हमने इंटीग्रल 2 बाहर पहले से लिया, cos a प्लस b cos a माइनस b कर दिया, तो ये cos 3x हो गया, ये cos x हो गया। अलग अलग सेपरेट किया तो इंटीग्रल ऑफ cos 3x हो गया और इंटीग्रल ऑफ cos x हो गया। cos x का इंटीग्रल हो गया माइनस ऑफ sin x, तो 2 माइनस 2 sin x प्लस c हो गया। अच्छा, जब cos 3x का किया तो हमने 3x को t एज्यूम किया। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 3x t को एज्यूम कर लिया तो थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन और क्लियर होगा और टीचर पे इंपैक्ट डालेगा एग्जाम में, ये चीजें होंगी आपकी। तो हमने क्या किया, लेट 3x इक्वल टू t, देन वी गेट dx इक्वल टू dt/3। और जब हमने 3x को t से रिप्लेस किया तो dt को dx को dt/3 से, तो 1/3 बाहर ले गया तो 2/3 हो गया, और cos t का जब इंटीग्रल किया तो माइनस ऑफ sin t हो गया। अब t की वैल्यू हमने रख दिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 3x, t इक्वल टू 3x हमने यहां रख दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 sin 3x 2 sin x dx, यही रिजल्ट है।
आई होप आपको वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। अगर 1 से 2 टाइम्स आप वीडियो पॉज करके देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो आई श्योर आपका प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट होगा। थैंक यू, एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।